Good morning, everyone. Let us come to the next topic, nomenclature of organic compound containing functional group. पिछले क्लास में हम लोगों ने nomenclature of हाइड्रोकार्बन की बात करी थी। उसमें सेट ऑफ रूल्स क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग के लिए सेट ऑफ रूल्स क्या है, आइए आपको हम मिलवाते हैं उन तमाम रूल से और कैसे आप फंक्शनल कंपाउंड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे करोगे। तो पहला काम तो जो पिछले क्लास में मैंने बताया था थोड़ा रिपीट कर दूं। स्टेप 1, इसमें भी 3 स्टेप आपको लेना है। स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। दिए गए स्केलेटन में पेरेंट कार्बन चेन कौन है उसकी पहचान करना है। और ये पेरेंट कार्बन चेन की पहचान कैसे होगी ये बताने के लिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। फिर भी एक बार जो लोग नए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं शॉर्ट में। पहला, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। 3 ठो ऑप्शन था हमारे पास। पहला ऑप्शन, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज यूजुअली पेरेंट। दूसरा, इफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन more than one longest carbon chain with same number of carbon then the maximum substituted carbon chain carbon chain इज पेरेंट। एग्जाम्पल के साथ इसकी भी चर्चा हमने करा है पिछले क्लास में। और तीसरा ऑप्शन था द मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन चेन इज ऑलवेज पेरेंट। हमेशा पेरेंट होता है वह कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये 3 ठो विकल्प के सहारे हम दिए गए स्ट्रक्चर या दिए हुए स्केलेटन में पेरेंट कार्बन चेन की पहचान बखूबी कर सकते हैं। इसको डिटेल्स में हमने नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में डिटेल्स में इस बात की चर्चा हमने करी है। आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 में काफी डिटेल्स में इसको समझाया गया है। जो पेरेंट कार्बन चेन पहचानने का जो 3 तरीका है हमारा, वो तरीका को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये स्टेप वहां भी लेना था और यहाँ भी लेना है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने में तो सबसे पहला आपको अटेम्प्ट लेना है। अटेम्प्ट नंबर 1 वो ये है कि पेरेंट कार्बन चेन की पहचान की जाए। और पेरेंट कार्बन चेन पहचानने के लिए ये 3 अलग अलग फंडामेंटल रूल्स हैं जिसकी मदद से आप पेरेंट कार्बन चेन की पहचान कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। ये हमारे हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने पिछले क्लास में कहा था जो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन और नेमिंग ऑफ फंक्शनल कंपाउंड का सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट है। दोनों को अलग अलग करके आप देखेंगे तभी आप एप्रोप्रिएट नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही है। तो स्टेप नंबर 2 में आपको करना क्या है। स्टेप 1 में आपने देखा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जो स्केलेटन या जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सा है उसकी पहचान की जाए। ओके। दूसरा स्टेप, पेरेंट कार्बन चेन को
एक किनारे से दूसरे किनारे तक नंबरिंग करने का प्रावधान है। पेरिन कार्बन चेन को बीच में से नहीं, किनारे से, एक किनारे से नंबरिंग करते हुए दूसरे किनारे तक जाना है। तो उसमें स्टेप 2 में कहता है नंबरिंग इन पेरिन कार्बन चेन, नंबरिंग इन पेरिन कार्बन चेन from one end to other end। एक किनारे से दूसरे किनारे तक नंबरिंग करने का प्रावधान है। किस किनारे से नंबरिंग करेंगे, इसके लिए हमारे पास विकल्प खुला है। पहला रूल है क्लोजेस्ट रूल, ये बात हमने उसमें भी चर्चा करा था। क्लोजेस्ट रूल क्या है, एप्लीकेशन का तरीका है इन केस ऑफ ओनली वन ग्रुप, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे हम लोग, बेहतर होगा। ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, जब किसी कार्बन चेन में एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है सिर्फ तभी हम क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। और हाइड्रोकार्बन में क्या था, एक ब्रांच हो या दो ब्रांच है, दोनों ही केस में क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्क को थोड़ा सा आप महसूस करें। आप क्लोजेस्ट रूल हाइड्रोकार्बन में भी डिस्कस किया था, उसमें एक ब्रांच हो या दो ब्रांच हो, दोनों ही परिस्थिति में क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। जो सबसे नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप के केस में किसी कार्बन चेन में अगर एक फंक्शनल ग्रुप है, ओनली देन क्लोजेस्ट रूल इज एप्लीकेबल। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल ओवर हियर लाइक दिस। ये पेरेंट कार्बन चेन एक किनारा, ये दूसरा किनारा। नंबरिंग करने का क्या है तरीका, इस फंक्शनल ग्रुप का जो नजदीक किनारा होगा उधर से नंबरिंग किए जाने का तरीका है ये। 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग करेंगे, 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है, और इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप है। तो आप बेहतर समझ रहे हैं। तो इस नाइट्रो ग्रुप का नजदीक वाले किनारे से नंबरिंग करने का ये तरीका होगा। नाम होगा इस कंपाउंड का 3 नाइट्रो, ये पहला लेटर कैपिटल होगा, और उसके बाद हेक्सेन, ये कॉरेसिव होगा। 3 नाइट्रोहेक्सेन होगा इस कंपाउंड का नाम। एक और एग्जाम्पल से आपको मिलवाएं हम। लेट अस सी, हियर इज अ फंक्शनल ग्रुप लाइक एमिनो ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप जैसे ही लगा होगा, यू शुड गो फॉर द क्लोजेस्ट रूल। इस फंक्शनल ग्रुप का नजदीक वाला किनारा कौन सा है ये देखना होगा। तो जाहिर सी बात है ये हमारा नजदीक किनारा है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ये 6 होगा। तो फिर इसका नेमिंग करना है, तो होगा क्या 2 अमाइनो, और उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन होगा। दिस रूल इज नोन एज क्लोजेस्ट रूल। हाइड्रोकार्बन में भी रूल था, फंक्शनल कंपाउंड में भी रूल है, लेकिन दोनों के एप्लीकेशन में एक फर्क है। अगर ये हाइड्रोकार्बन रहता तो एक ब्रांच या दो ब्रांच, दोनों ही केस में क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करते। लेकिन फंक्शनल कंपाउंड में क्या करेंगे, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, सिर्फ तभी इसमें हम क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है। और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो फिर हम कैसे उसको टैकल करेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। तो स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरिन कार्बन चेन। स्टेप 2 नंबरिंग इन पेरिन कार्बन चेन। पेरिन कार्बन चेन में नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए जो सबसे पहला रूल है उसका नाम है क्लोजेस्ट रूल। लेकिन शर्तें लागू, अगर पेरिन कार्बन चेन में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, ओनली देन यू शुड गो फॉर द क्लोजेस्ट रूल। ओके, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो क्लोजेस्ट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात को आप बेहतर समझें। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो हमें करना क्या है, आइए आपको मिलवाते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनेंगे तो एक ही बार में आप सीख जाएंगे, दोबारा इस पर रिपीट करने की शायद ही जरूरत आपको हो। दूसरा, नंबरिंग करने के लिए दूसरा रूल हमारे पास है सीनियरिटी रूल। गौर फरमाएंगे आप, सीनियरिटी रूल। कब एक फंक्शनल ग्रुप है तो क्लोजेस्ट रूल अप्लाई करेंगे, और एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या 100 हो, 200 हो, यू मस्ट गो फॉर द सीनियरिटी रूल। कब अप्लाई करते हैं, इन केस ऑफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। जैसे कार्बन स्केलेटन में
एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यू मस्ट गो फॉर द सीनियरिटी रूल। ये सीनियरिटी रूल क्या है? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक टेबल में अरेंज किया गया है। उसी टेबल को हम लोग कहते हैं सीनियरिटी टेबल। जो सबसे ऊपर होगा सीनियर, जो सबसे नीचे होगा वो जूनियर। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप धीरे धीरे जूनियर होता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सीनियर होता जाएगा। ये जो फंक्शनल का टेबल बना है इसको हम सीनियरिटी टेबल कहते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं लिखे दे रहा हूं। तो हर ग्रुप का दो तरह का नाम होता है, एक प्रीफिक्स नेम और एक सफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम कब लिखा जाता है, सफिक्स नेम कब लिखा जाता है, ये तमाम जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप सीनियरिटी टेबल को देखिए और उसके बाद सीनियरिटी टेबल और सीनियरिटी रूल क्या मैसेज आपको देती है हम आपको बताएंगे। तो सीनियरिटी टेबल मैं लिख रहा हूं यहां, सीनियरिटी टेबल। और उसके बाद सीनियरिटी टेबल के बाद हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिखेंगे, थोड़ा जरूरत है, लंबा जाएगा थोड़ा ये। मैं यहां लिख रहा हूं सीनियरिटी टेबल। यहां नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सिंबल ऑफ ग्रुप, सॉरी सिंबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां हम लिख रहे हैं प्रीफिक्स नेम और यहां हम लिख रहे हैं सफिक्स नेम। कोई भी ग्रुप के दो नेम हो सकते हैं, एक को प्रीफिक्स नेम कहते हैं और एक को कहते हैं सफिक्स नेम। कब प्रीफिक्स नेम और कब सफिक्स नेम यूज करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। पहले आप सीनियरिटी टेबल को गौर से देखिए और इसको नोट भी आप कर लेंगे। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग करके मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कभी प्रीफिक्स नहीं होता है, नेवर बी प्रीफिक्स। इसका सफिक्स नेम दो होता है, एक को कहते हैं ओइक एसिड और दूसरा नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कब ओइक एसिड और कब कार्बोक्सिलिक एसिड नाम होगा ये आपको जानकारी दिया जाएगा। पहले आप नोट कर लें बेहतर, और नंबर के हिसाब से याद करेंगे आपको होगी सहूलियत। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है SO3H। प्रीफिक्स नेम होता है सल्फोनिल। प्रीफिक्स नेम होगा सल्फोनिल। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं तो लंबा है ये। और सफिक्स नेम होगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है? तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, COOR। इसका प्रीफिक्स नेम है दो, एक को कहते हैं कार्बाइल कॉक्सी या कार्बाइल कॉक्सी और दूसरा एल्केनॉइल ऑक्सी, एल्केनॉइल ऑक्सी। सफिक्स नेम होगा ओएट या मिथानोएट। दो तरह के नाम, सफिक्स, कब कौन सा नाम होगा ये जानकारी आपको दी जाएगी। चौथा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है CONH2, एमाइड ग्रुप कहते हैं इसको। प्रीफिक्स नेम होगा, जब फंक्शनल ग्रुप जूनियर होता है तो उसको प्रीफिक्स नेम से डिनोट करते हैं और जब सीनियर मोस्ट होता है तो सफिक्स नेम से डिनोट करते हैं, सॉरी। एमाइड ग्रुप का प्रीफिक्स नेम होगा कार्बामोइल, प्रीफिक्स नेम कार्बामोइल और सफिक्स नेम होता है एमाइड या दूसरा नाम कार्बोक्सामाइड। ये दो तरह के नाम यूज होते हैं, कब कौन सा नाम यूज होगा ये आपको बताया जाएगा।
पांचवा फंक्शन ग्रुप हमारा सिनेरिटी टेबल में फिफ्थ फंक्शन ग्रुप होता है COX, या हम COCl COBr कुछ भी कह सकते हैं, COCl कह रहे हैं हम। यहाँ Br होगा तो कार्बोनिल ब्रोमाइड होगा, तो विशेषकर COCl ही यूज होता है, तो उसकी चर्चा हम कर देते हैं। यहाँ नाम होगा क्लोरो कार्बोनिल, क्लोरो कार्बोनिल, और इसका सफिक्स नाम होगा एल्केनॉइल क्लोराइड। एल्केनॉइल क्लोराइड और दूसरा कार्बोनिल क्लोराइड। और यहाँ अगर ब्रोमीन हो जाए तो ब्रोमो कार्बोनाइल होगा, और आयोडो होगा तो आयोडो कार्बोनाइल होगा। समझ रहे हैं आप। छठा फंक्शन ग्रुप हमारे पास है CN ग्रुप। प्रीफिक्स नेम होता है इसका सियानो, और सफिक्स नाम होता है नाइट्राइल, या दूसरा कार्बोनाइट्राइल। दो नाम होगा, कब होगा नाइट्राइल, कब होगा कार्बोनाइट्राइल, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा आपको। सेवेंथ फंक्शनल ग्रुप है CHO, अल्डिहाइड कहते हैं इसको। प्रीफिक्स नेम इसका होगा फॉर्माइल, और सफिक्स नाम होगा अल, AL, अल, या कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। जी हाँ, कब अल और कब कार्बल डिहाइड, ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आठवां फंक्शनल ग्रुप है नेक्स्ट अल्कोहल, OH, सॉरी। सेवेंथ अल्का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसका प्रीफिक्स नेम होगा कीटो, या ऑक्सो भी कह सकते हैं आप, और सफिक्स नेम होगा ONE, ओन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपके लिए है हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप। प्रीफिक्स नेम होता है इसका हाइड्रोक्सी, और सफिक्स नेम होता है OL, ऑल। यहाँ AL है और यहाँ OL है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, प्रीफिक्स नेम होगा एल्कॉक्सी, इथर है एल्कॉक्सी, और सफिक्स नेम होगा ईथर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आपके लिए है एमाइनो। प्रीफिक्स नेम होगा एमाइनो, सफिक्स नेम होगा एमीन। और उसके बाद 12 नंबर में हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन कहते हैं हम लोग, और प्रीफिक्स नेम होगा हेलो ग्रुप। अब इसके बाद 2-3 फंक्शन ग्रुप और बचे हुए हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे वाला मैं बताऊं। और इसका सफिक्स नेम होगा हैलाइड। 12 2-3 और फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, इसको आप नोट करें, नोट इट डाउन फास्ट। एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड, साइनो, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ईथर, एमिनो, हैलोजेंस। इसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप R होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कम से कम आप 12 फंक्शन ग्रुप जो है आपके सामने, ये आप जरूर से याद कर लें। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात मैं बाद में करता हूं, इतना तो कम से कम आप प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। और ये सिनेटी टेबल, सिनेटी रूल में कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे यूज होता है, आपको मैं बता रहा हूं।